Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रिज्म। आज उसी से रिलेटेड दूसरे फेनोमेना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक ऐसा फेनोमेना होता है कि जब भी वाइट लाइट को हम किसी भी प्रिज्म से पास कराते हैं तो होता क्या है, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ये गया, और आपको पता होना चाहिए, कल मैंने डिस्कस किया था, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी लाइट रेज प्रिज्म से होके गुजरती है तो देयर आर 2 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर व्हाइट लाइट जाएगा तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब भी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से होकर पास होती है देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। किसके रूप में? विबग्योर के रूप में ना। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा क्या कि व्हेन व्हाइट लाइट is passes through the prism, it splits into 7 colors. This phenomena is called the dispersion of light. If these 7 colors are obtained on the screen, अगर इन 7 रंगों को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करें, then we will find the 7 colors of band, and these 7 colors of band is called what? That विबग्योर। These 7 colors are called spectrum. अगर हम इन 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त करें, स्क्रीन पे प्राप्त करें, तो हमें 7 रंग की पट्टियां दिखाई देंगी और इन्हीं पट्टियों को हम नाम क्या देते हैं? स्पेक्ट्रम। तो 2 टर्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड 2 टर्म्स को समझेंगे कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इफ दीज 7 कलर्स are obtained on the screen, then we will find the 7 colors of band, and that is called the spectrum. तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कि when white light is passes through the prism then it split into 7 color. This phenomenon is called dispersion of light. ये फेनोमेना क्या कहलाता है बेटा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखो ये 7 रंग कौन से मिले? दैट इज विबग्योर। अगर हम बात करें कि इन 7 रंगों का फुल फॉर्म क्या होगा, V फॉर violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसी से रिलेटेड चीज़ें कि अगर इन 7 रंगों को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करें तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो यहीं से हम थोड़ी सी रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। इफ़ दीज 7 कलर्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट? स्पेक्ट्रम। ओके, तो इफ़ दीज 7 color is obtained on the screen then we will find 7 color of band 7 रंग की पट्टियां मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है ना। अगर ये 7 रंग आपको पट्टियां ऐसे मिलेंगी तो इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एक चीज़ अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहली बात, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि प्रिज्म का ये क्या बोला था मैंने? बेस।
ये क्या है आपका प्रिज्म एंगल। अगर ये ए बी सी हम नाम दे दें तो बेस की तरफ कौन सा कलर आपको मिल रहा है, वायलेट। टॉप की तरफ कौन सा कलर आपको मिल रहा है, रेड। तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि भाई बेस से दूसरा कलर कौन सा होगा, दैट इज इंडिगो। थर्ड कौन होगा, ब्लू। फिफ्थ फोर्थ कौन होगा, ग्रीन। फिफ्थ कौन होगा, येलो। और बेस की तरफ तो वायलेट है ये। टॉप मोस्ट पे कौन सा होगा, रेड। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिज्म के ऊपरी भाग से, टॉप सरफेस से अगर हम चेक करें तो ऊपर रेड मिलेगा और नीचे की तरफ वायलेट मिलेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम वायलेट से रेड तक जाएंगे तो इनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि अगर हम इन कलर का वेवलेंथ के रूप में अगर हम अरेंज करें तो दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। याद रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, देखो एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा क्या, v जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, v बराबर n लैम्डा होता है, n जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, तो n बराबर क्या होगा, v अपॉन लैम्डा। अब अगर ये लाइट है तो यहाँ पे c बाई लैम्डा हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब है कि लैम्डा मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे ध्यान देना कि इफ़ वेवलेंथ इज मोर, तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो है, लेकिन अगर बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो फ्रीक्वेंसी के, तो इसी को ऐसा भी क्रम हम बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, दैट इज फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वायलेट रंग का वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार क्या मैंने बताया, व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट when it is passed through the prism into 7 color is called what, dispersion of light। या simply हम कहें कि when white light is passes through the prism it is split into 7 colors and this phenomenon is called dispersion of light। If these 7 color is obtained on the screen, then we will find the 7 colors of band and this is called the spectrum। And at the base we will find the violet color, at the top we will find the red color, and the wavelength of red color is maximum and the wavelength of violet color is minimum, and it is the what, increasing order of wavelength, that is very important, बार बार मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे कभी कभी यही पूछते हैं कि इनको इस ऑर्डर में आप अरेंज करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्या है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि n बराबर c बाई क्या होता है, लैम्डा होता है फॉर द लाइट। फिर भी मैं आपको एक डेटा, आपको एक टेबल के माध्यम से नोट करा दे रहा हूँ कि किस कलर की कितनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। Here you will observe that these are the what, 7 colors, that is first one violet, वेवलेंथ कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम है, फ्रीक्वेंसी कितना है 7.50 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम चूंकि लेंथ है स्मॉल यूनिट होती है। इंडिगो 4500 एंगस्ट्रॉम और फ्रीक्वेंसी दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 4800 एंगस्ट्रॉम ब्लू की वेवलेंथ होगी एंड 6.25 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी किसकी, दैट इज आपकी ब्लू की। इसी तरह ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आप देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ का ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, ये कैसा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेवलेंथ का कैसा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसी तरह से लेकिन यहाँ पे अगर हम बात फ्रीक्वेंसी की करें तो ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस क्रम में आपको इनके फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। हो सके तो ये डेटा आप लोग याद कर लें, नहीं तो इतना तो ज़रूर याद होना चाहिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है और किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अच्छा, अब इतने के बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसी घटना हो क्यों जाती है, व्हाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस, क्यों होएगा ऐसा। तो हम सिंपली कहें कि एस्टरडे या इन प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड दैट कि एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बोला था ना, कि अगर व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू द प्रिज्म, जैसे कि मैंने उस दिन बात किया था कि व्हाट इज द जब भी कोई भी लाइट रेज प्रिज्म से होकर जाती है तो क्या होता है, वो फाइनली बेस की तरफ बेंड करती है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो ये जैसे लाइट है सिंपली, तो ये गए और ये बेंड कर गए। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती और ये ऐसे आती, इसी को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो मेन कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ये क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ईच कलर एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट कितना है, 7 कलर। तो ईच कलर हैव द डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन, तो सभी रंगों के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इसलिए प्रिज्म से पास होने के बाद वो क्या हो जाती है, अलग अलग कलर से अलग अलग एंगल से क्या हो जाती है, बेंड कर जाती हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो यू विल गिव द आंसर दैट द मेन कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज दैट ईच कलर हैव द डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या आंसर देंगे, द मेन कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट is that each color has different angle of deviation, ओके ये आपको ध्यान में रखना है कि जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे अच्छा। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, तो साहब वायलेट का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आज हमने आपको डिस्कस किया क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनके 7 कलर्स के बारे में डिस्कस किया, और फिर मैंने आपको बताया कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आई होप कि सभी लोगों ने आप बेहतर तरीके से इसे समझा होगा। प्लीज़ सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर क्लासेज आपको बेहतर लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।